15 जुलाई 2016 की शब तुर्की फौज के कुछ बागी दस्तों की सरपरस्ती में फौज के एक छोटे दस्ते ने रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत का तख्ता पलटकर इक़्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश की। इब्तिदा में बागी फौजी दस्ते की जानब से कहा गया कि हमारी कार्रवाई का मकसद मुल्क में आईनी और जमहूरी इंसानी हकूक़ की बहाली है और जमहूरी कदरों को इस्तेहकाम बख्शने के लिए हम इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। इस जज़वी बगावत में कर्नल दर्जे के अफसरान शामिल थे। इस गिरोह ने इस्तांबुल के फौजी मरकज़ में कई रहनुमाओं को यरगमाल बना लिया था। तुर्क फौज के सरबराह जनरल खलूसी आकार समेत दीगर जर्नैलों को यरगमाल बनाया गया था। ताहम तुर्क हुकूमत की हामी फौज ने इस वक्त कार्रवाई करते हुए बागी फौजियों को पीछे धकेला और यरगमालियों को छुड़ा लिया। तुर्की में सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश तुर्क अवाम ने नाकाम बनाकर सबको हैरान कर दिया। नाकाम फौजी बगावत के हवाले से सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहस शुरू हो गई। इस हवाले से जितने मुंह उतनी बातें सामने आती रहीं। तुर्की में सदर रजब तैयब एर्दोगान के पास ऐसे जज्बाती हामियों की कमी नहीं है जो किसी भी वक्त बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलने में देर नहीं लगाते। 2002 से इनकी जमात हर इंतखाबात जीतती चली आ रही है। एक और अहम वजह यह भी थी कि इस दौरान एर्दोगान के मुखालफीन ने भी फौजी बगावत को मुस्तरद किया। पार्लियामान में हिज़्ब इख्तिलाफ की तीनों बड़ी जमातों ने हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस भी हुकूमत के साथ ही रही। तुर्क शहरियों को आज भी 1980 का वो वक्त बहुत अच्छी तरह याद होगा जब इसी तरह की एक फौजी बगावत के बाद हजारों अफराद को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। आइए जरा चंद निकात में इन वजूहात पर गौर करने की कोशिश करते हैं। चंद वजूहात पर गौर कर लिया जाए तो अंदाजा हो जाएगा कि तुर्क कौम अपने लीडर के लिए दीवाना वार बागियों के टैंकों के सामने दीवार क्यों बन गए थे। तुर्की में जब तैयब रजब एर्दोगान ने हुकूमत संभाली तो 2002 से 2012 के दरमियान में तुर्की के जीडीपी में 64% इजाफा हुआ। इनफरादी सतह पर इक्तिसादी तरक्की की शरह में 43% इजाफा हुआ। इस तरक्की ने न सिर्फ तुर्क अवाम बल्कि आलमी सतह पर एर्दोगान की पसंदीदगी में इजाफा किया। एर्दोगान के 2002 में इक़्तिदार संभालते वक्त तुर्की को भी IMF ने अपने पंजों में जकड़ा हुआ था और तुर्की 23.5 बिलियन डॉलर का मकरूज था। एर्दोगान ने हुकूमत संभालने के बाद IMF की साजिशों में न आने का फैसला करते हुए मजीद कर्जा लेने से इनकार कर दिया और पुराना कर्जा अदा करना शुरू कर दिया। 2012 में ये कर्जा सिर्फ 0.9 बिलियन डॉलर रह गया था, जिसकी अदायगी के बाद IMF की जानब से तुर्की के कर्जा अदा कर देने का ऐलान कर दिया गया। और इसी साल तैयब रजब एर्दोगान ने ऐलान किया कि अगर IMF को कर्जा दरकार हो तो वह तुर्की से रजू कर सकता है। 2002 में तुर्किश सेंट्रल बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 26.5 मिलियन डॉलर थे, जो 2011 में बढ़कर 92.2 बिलियन डॉलर हो चुके थे और इनमें कामयाबी इक्तिसादी पॉलिसियों की वजह से मुसलसल इजाफा होता जा रहा था। इसी तरह तुर्की में तैयब रजब एर्दोगान की हुकूमत संभालने के बाद सिर्फ एक साल में ही महंगाई में 23% कमी हुई, जिससे तुर्क अवाम को बराह रास्त फायदा हुआ। इसी तरह 2002 में तुर्की में हवाई अड्डों की तादाद में 26 थी, जो अब बढ़कर 50 हो चुकी है। 2002 से 2011 के दरमियान में तुर्की से 13,500 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे तामीर की गई। और दिलचस्प बात यह है कि एक्सप्रेस की तामीर के ठेके अपने रिश्तेदारों या पार्टी रहनुमाओं को देने के बजाय मेरिट पर बैनुल अक़वामी सतहों पर अच्छी शोहरत के हामिल अदारों को दे दिए गए। तुर्की की तारीख में पहली बार तेज तरीन रेलवे ट्रैक बिछाया गया और 2009 में तेज तरीन ट्रेन तुर्की में मुतारिफ कराई गई। अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए इन 8 सालों में तेज रफ्तार ट्रेन के लिए 1076 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाया गया, जबकि 5449 किलोमीटर तवील ट्रैक की मरम्मत करके इसे तेज तरीन ट्रेन के मायार के मुताबिक बनाया गया। एर्दोगान ने अवाम की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए
शोबा सेहत में बड़े पैमाने पर काम किया। ग्रीन कार्ड प्रोग्राम मुतारफ कराया गया जिसके तहत गरीब अफराद को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सेहत की तरह तालीम के शोबे पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई और तालीम का बजट 2002 में 7.5 बिलियन लीरा से बढ़ाना शुरू किया और 2011 में तालीमी बजट 34 बिलियन लीरा तक पहुंचा दिया गया। कौमी बजट का बड़ा हिस्सा वजारत तालीम को भी दिया गया और कौमी जामियात का बजट डबल कर दिया गया। इसी तरह 2002 में तुर्की में जामियात की तादाद 86 थी। उर्दगान हुकूमत ने मुल्क में जामियात का जाल बिछाया और 2012 तक तुर्की में 186 मयारत जामियात तदरीस का अमल जारी रखे हुए थी। तुर्की माईशियत का अंदाज़ा सिर्फ इसी नुक्ता से भी लगाया जा सकता है कि 1996 में $1 222 लीरा था, जबकि उर्दगान की हुकूमत की कामयाब इक्तसादी पॉलिसियों के बाद आज $1 महज 2.94 लीरा का है। रहे नाम अल्लाह का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हम आपके तमाम कमेंट्स पढ़ते हैं और उनका जवाब देते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही मज़ीद नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।